नमस्कार दर्शकों, जम्मू परिवर्तन विच तुंदा मता स्वागत है। अ'ऊं विशाली। दर्शकों, ये जेह्ड़े तुसें दिक्खेआ होना है, ये बिश्नाह पुलिस की तरफा मतलब कि जेह्ड़ी JNK पुलिस है ओह्दी तरफा एक बड्डी कार्रवाई की गई है ड्रग पैडलर्स के खिलाफ। ते अज्ज बिश्नाह दे चक जरारा विच एक व्यक्ति है जिहदा नाम चिराग अत्री है। वो जेह्ड़ा ज़्यादा ड्रग पैडलर है ते जेह्ड़ा काफ़ी मतलब कि लोकें गी नशा बेचदा है ते ओह्दे खिलाफ गै इक एक्शन लैता गया ते ओह्दी जेह्ड़ी प्रॉपर्टी है जेह्ड़ी उन्न चिट्टा बेचियै बनाई दी ओह्दी जेह्ड़ी प्रॉपर्टी है ओह् सीज़ की गई है। ते जेह्ड़ी ओह्दी प्रॉपर्टी है सारी 2 करोड़ की प्रॉपर्टी ही जेह्ड़ी पुलिस JNK पुलिस की तरफा सीज़ की गई। तो मौके पर इत्थे आनी SHO बिश्नाह आबिद बुखारी, DSP RS पुरन निखिल भोगना जी ते कन्नै SP हैडक्वार्टर शाह दाथर जी मौके पर मौजूद है, जिंदी तरफा एक बड्डी कार्रवाई की गई है। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने ड्रग्स के ख़िलाफ़ जो एक मुहिम छेड़ रखी है, हम कह सकते हैं कि एक वार फुटिंग पे इस पे काम हो रहा है। और इसी सिलसिले में जम्मू पुलिस ने आज बिश्ना एरिया में एक जो बदनाम ज़माना सरगना था, ड्रग पेडलिंग में काफ़ी देर से इन्वॉल्व था, उसके ख़िलाफ़ काफ़ी NDPS में FIR लगे हैं, पर्चे लगे हैं। तो बाद में उसको कुछ दिन पहले ही पिट NDPS में डिटेन किया गया है। तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हमने जो उसकी प्रॉपर्टीज़ थी उनको NDPS एक्ट की सेक्शन 68 सब सेक्शन EF में फ्रीज़ कर दिया है, अटैच कर दिया है। और उस सिलसिले में उसका रेजिडेंशियल हाउस जो चक जराला में है और एक पक्का जो हाल है वो चक चुआ में है और उसकी स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी है, इनको हमने अटैच कर दिया है। तो जैसा शायद आप लोग जानते हैं कि इसका नाम चिराग अत्री के नाम से ये बंदा जाना जाता है। ये चक जराला का रहने वाला है, बिश्ना एरिया का। तो आज इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कि पुलिस ड्रग पेडलर्स के साथ सख्ती से पेश आएगी और ड्रग मेनेस को हम इस रीजन से बिल्कुल एलिमिनेट करना चाहते हैं। इसी कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए आज जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई की है कि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ थी उनको हमने फ्रीज़ कर दिया है और उसमें आर्डर इशू किया है SHO बिश्ना ने। और अकॉर्डिंगली ये प्रॉपर्टीज़ अब ये सेल या लीज़ पे नहीं दे सकता है। और हमने जनरल पब्लिक को भी कहा है कि इसकी प्रॉपर्टीज़ को ना ख़रीदा जाए। बेसिकली ये जो प्रॉपर्टीज़ है, ये जो ड्रग्स का कारोबार करते हैं, उससे जो पैसा कमाया है उससे ये प्रॉपर्टीज़ बनाई गई थी, कंस्ट्रक्ट की गई थी या मतलब एक्वायर की गई थी। तो उसी सिलसिले में हमारी ड्यूरिंग जो मतलब एक तो NDPS में पर्चा लगे थे, बाद में जो वेरिफिकेशन हमारी हुई तो उसमें रेवेन्यू बाकी जितने भी हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व थी तो उनके जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स आए, बाकी चीज़ें आई, तो वेरिफिकेशन कंप्लीट होने पे ये पाया गया कि दीज आर द प्रोसीड्स ऑफ नारकोटिक्स। आप समझ रहे हैं? तो तकरीबन एवेल्युएशन के हिसाब से 2 करोड़ के आसपास की है। एग्जैक्ट एवेल्युएशन में नहीं दे सकता, लेकिन एक मकान है, उसके बाद एक पक्का हाल है, उसके बाद गाड़ी है, तकरीबन 2 करोड़ के आसपास ये प्रॉपर्टी होगी और इसको हमने आज फ्रीज़ कर दिया है। और ये कितने लोगों को ऐसी कार्रवाई की जा रही है? बिल्कुल देखिए ना, जैसे ये जो फ्रीजिंग का सिलसिला रहता है इसमें 2 चीज़ें रहती है। एक अंडर NDPS एक्ट जिसमें किसी कमर्शियल क्वांटिटी में अगर कोई पेडलर पाया मतलब अरेस्ट होता है, कमर्शियल क्वांटिटी जिसके पास से हमें बरामद होती है उसकी प्रॉपर्टी हम अटैच कर सकते हैं। या बाद में जो रिपीटेड ऑफेंडर्स है जिनको पिट NDPS में डिटेन करते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज़ को भी हम डिटेन मतलब ये अटैच या क्या कह सकते हैं हम कन्फिस्केट या हम कह सकते हैं फ्रीज़ कर सकते हैं। तो ये केस है स्पेसिफिक केस, चिराग अत्री वाला जो केस है बिश्ना एरिया का, ये पिट NDPS में आता था। इसको पिट NDPS में हमने रिसेंटली मतलब इसके पहले वारंट हुई थी, ये अवैध अरेस्ट कर रहा था। तो उसके बाद पुलिस ने इसको दर दबोच लिया। तो फिर हमारा कुछ हफ्ते पहले इसका पिट NDPS हमने एग्जीक्यूट किया। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी एवेल्युएशन हुई तो जिसमें ये पाया गया जो ये प्रॉपर्टीज़ है ये प्रोसीड्स ऑफ नारकोटिक से मेनली बनाई गई है। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हमने आज इस प्रॉपर्टीज़ को SHO साहब के ऑर्डर से इसको सीज़ कर दिया। सर, लगभग कितने मामलों में ये आरोपी लिप्त है और क्या बिश्नाह थाने के अलावा और पुलिस स्टेशनों में इसके खिलाफ मामले दर्ज हैं? बिल्कुल 3-4 केसेस इसके खिलाफ है जो बाकी जगहों पे भी है। भी रिसेंटली एक मतलब जो हम कह सकते हैं कि बिश्ना के बाहर भी कुछ पर्चे लगे थे, उसमें इसका नाम आया था और यहाँ भी इसके खिलाफ 2-3 पर्चे लगे हुए हैं। और तभी तो पिट होता है जब कोई बंदा मल्टीपल FIRs में जब बार बार ड्रग पेडलिंग में इन्वॉल्व होता है, तो ये उसी किस्म का एक
तस्कर था जो स्मगलिंग में बार बार यहाँ पर ड्रग्स के कारोबार में लोगों खुद भी इन्वॉल्व था और नए नए लोगों को इन्वॉल्व करता था और यहाँ की जो यूथ है उसको नशे की तरफ धकेल रहा था। तो हमारी कोशिश है कि हम अपने समाज को बचाएं, अपने यूथ को बचाएं, वो ड्रग्स से बाहर आ जाएं और जो ड्रग पेडलर है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जो है चल रही है और आइंदा भी जारी रहेगी।